सुनील सागर नाम मेरे जीवन का सारा। बोला जय सुनील सागर गुरुदेव की जय। गुरु किशनगढ़ वालों, ध्यान से सुनो। आपके भगवान रूठ जाए कोई बात नहीं, आपके माँ बाप रूठ जाए कोई बात नहीं, आपकी बीवी रूठ जाए कोई बात नहीं, आपके बच्चे रूठ जाए, यार दोस्त रूठ जाए कोई बात नहीं, परंतु आपके गुरु नहीं रूठने चाहिए। अगर गुरु रूठ गए तो सब कुछ बेकार है। ये देखिए, भगवान रूठ जाए तो वो बताने नहीं आएंगे कि तुमने ये गलती करी है, इसका प्रायश्चित ये है, ये उपाय करो, तुम्हें ये फायदा होगा। गुरु ही मार्गदर्शन देते हैं, वो ही बताते हैं तुमने पूजा पाठ भक्ति में क्या गलती की है, तुमने समाज के अंदर क्या गलती की है, वो सब रास्ता वो ही बताते हैं। अगर भगवान रूठ जाए तो गुरु बताएंगे मंदिर में जाके जाप कर लो, विधान कर लो, पाठ कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। अगर माँ बाप रूठ जाए तो वो कहेंगे कि माँ बाप की सेवा कर लो, वो प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आपकी बीबी रूठ जाती है, उसे हीरो का हार दे दो या साड़ी दे दो, वो खुश हो जाएगी। परंतु गुरु रूठ गए तो वो कुछ भी आपको हल होने वाला नहीं है। सब गुरु, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। दुनिया चले ना मेरे गुरु के बिना, मेरे गुरु चले ना मेरे पंथ के बिना। शास्त्रों में हमने पढ़ लिया है, बड़े बुजुर्गों से सुन लिया है। गुरु न चले मेरे प्रभु के बिना, दुनिया न चले मेरे गुरु के बिना। आप देखें, रावण के जीवन में गुरु नहीं था, वो कुछ भी सक्सेस नहीं हो पाया। दुर्योधन के भाग्य में गुरु नहीं था, वो भी नहीं हो पाया। युधिष्ठिर के गुरु था तो उसको लाभ मिला। जब युद्ध हो रहा था महाभारत का, तो दुर्योधन वहां पे जाते हैं और देखते हैं कि गुरु खड़े हैं। वो जाके रथ जाके बीच में और वहां पर रुकते हैं, तो दुर्योधन देखता है कि ये हमारे पाले में क्यों आ रहा है, क्या कारण है, परंतु उसे नहीं पता। वो फिर रथ से उतरते हैं और वो अपने गुरु को नमस्कार करते हैं। नमस्कार करते ही गुरु को आशीर्वाद देते हैं। तो दुर्योधन कहता है कि हमारे पाले में हमारे साथ हो और आशीर्वाद तुम उसको क्या नाम, मैंने बाहर की आवाज खुल रही है। ये युधिष्ठिर को आप युधिष्ठिर को आशीर्वाद दो, जब हमारे पाले में हो तो हमें आशीर्वाद देना चाहिए। कहने के गुरु होते हैं, गुरु अपने सब शिष्यों को एक ही आशीर्वाद देते हैं कि फलो फूलो खुशी रहो, कभी द्वेष भावना नहीं रखते। आप देखिए आचार्य सुनील सागर जी को, इनके पास कोई भी राजनेता आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, सेठ आ जाए, गरीब आ जाए, उनकी निगाह में सब एक ही होते हैं। वो सबको एक ही तरह का आशीर्वाद देते हैं, उनके लिए कोई पक्षपात नहीं है। ये जरूर है कि जो दुखी परेशान आता है उसका पहले ख्याल करते हैं, उसका उद्धार करते हैं। अरे मनुष्य की तो बात ही अलग है। आचार्य श्री जीव जंतुओं पे, एक इंद्रिय जीव पशु पक्षियों पे भी उतना ही करते हैं। वो ध्यान रखते हैं किसी भी जीव प्राणी को तकलीफ ना हो, उनके कारण से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होता। आप देखिएगा कि आचार्य श्री आप अपनी साधना में मौन रहते हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, कभी भी किसी का आचार्य के से कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई लेना नहीं देना नहीं, ना कोई मोबाइल है, ना संग में लैपटॉप है, ना गाड़ियां हैं, ना कोई चक्कर है, सब साधना में मगन रहते हैं। आप देखिए आचार्य श्री के संग में 18 साल से लेकर 90 साल तक के साधु हैं। आपके घर में दो भाई साथ नहीं रह सकते और आचार्य सिंह के संग में 55 पिछियाँ हैं, जबकि बुजुर्ग साधु भी हैं। आपके घर में बुजुर्ग साधु, अगर माँ बाप बीमार हैं और वो रात भर खांसा रहता है, कहते हैं ये तो बुढ़ा सारी रात खांसा रहता है, पता नहीं कब मरेगा। परंतु ये देखो कि आचार्य श्री बुजुर्ग साधुओं को पहले दीक्षा देते हैं कि इनका कल्याण हो, जिसको कोई नहीं देखता उसको आचार्य श्री ख्याल रखते हैं। कितनी वात्सल्य है, उनको कोई भेदभाव नहीं है कि ये छोटा है, बड़ा है, चुल्लक है या कोई है। और देखिएगा सारे के सारे जितने भी साधु हैं, सारे के सारे अच्छे संपन्न परिवार से हैं, कोई दुखी परिवार से या घटिया परिवार से नहीं है, सबके सब संपन्न हैं, सब अपना कल्याण करने के लिए आचार्य श्री के द्वारे पे आए हैं।
हम तो यही कहते हैं कि आचार्य ऋषि के आशीर्वाद से अपना कल्याण करो और अपना उद्धार करो, जब भी उद्धार होगा। गुरु ही आके सब बातें सिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। अगर गुरु रूठ जाए तो फिर भी कोई लेना देना नहीं है। एक बार की बात है कि प्रवचन चल रहा था, प्रवचन चतुर्मास था आचार्य ऋषि का, और वहाँ पे प्रवचन होते थे। तो प्रवचन सुन के शावक चले जाते थे। एक बुजुर्ग आदमी पीछे फटे पुराने कपड़े पहन के बैठा रहता था। वो वहाँ पे फटे कपड़े पहन के बैठा रहता था, तो रोजाना आता प्रवचन सुनता। एक दिन आचार्य ऋषि ने कहा कि इसको बुलाना। कहने के क्या बात है? कहने के तुम दुखी हो? कहने के हाँ मैं दुखी हूँ, मेरा काम धंधा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कहने के कोई बात नहीं, तुम कल एक मटकी ले आना और मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। वो अगले दिन गरीब आदमी आता है और आचार्य ऋषि को मटकी देता है। उसमें देखते हैं वो मटकी में काले कोले से लिख देते हैं, एक लगा देते हैं। कहने के तेरे को कितने चाहिए? कहने के मेरे को 10 रुपये रोज़ मिल जाए तो मेरे परिवार का खर्चा चल जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। आचार्य ऋषि ने लिख दिया उसमें 10, और वो अंडिया ले जाकर रख दी पूजा घर में, और उसकी धूप अगरबत्ती करने लगी। उसका अगले दिन से 10 रुपये रोज़ का कमाई होने लगी और परिवार चलने लगा। उसके दिल में आया कि देखूँ तो इस अंडिया में क्या लिखा है। उसने देखा 10 लिखे हैं। उसने काला कोला लिया, उसके अंदर एक जीरो बढ़ा दी। एक जीरो बढ़ाते ही वो 100 रुपये हो गए। उसको 100 रुपये रोज़ की आमदनी होनी चालू हो गई। उसे साल भर चलता रहा। फिर उसके दिल में आया कि कुछ और करना चाहिए। उसने एक जीरो और बढ़ा दी। ऐसे करते करते उसने 1 लाख रुपए रोज़ का करने लगा। उसकी बिल्डिंगें हो गई, फैक्ट्रियाँ हो गई, विदेशों में भी फैक्ट्रियाँ चलने लगी। अब उसको फुर्सत नहीं फ़ोन से। फिर 15-20 साल बाद वही आचार्य श्री उसी द्वार में गांव में आए और वो पूछने लगे कि एक रामू नाम का आदमी रहता था, फटे पुराने कपड़े, वो कहाँ है? कहने लगे महाराज जी क्या करें आप? वो रामू नहीं, सेठ रामलाल है। कहने के वो तो सेठ बन गया। कहने के कैसे बन गया? कहने के ये तो नहीं पता, उसकी तो बड़ी मिलें हैं, फैक्ट्री हैं, और बड़ा काम धंधा है। कहने का कोई बात नहीं, उसको बुलाना। 2-3 बार संदेश भेजा तो उसने कहा मेरे को फुर्सत नहीं है। उनने फिर संदेश भेजा तो फिर एक दिन आया। कहने का महाराज जी मेरे पास फुर्सत नहीं है, ना तो मंदिर में जाने की फुर्सत है, ना आपके पास आने की फुर्सत है, मैं तो अब बिजी हो गया, मैं कोई नहीं। कहने के कोई बात नहीं, मैंने तेरे को एक हंडिया दी थी। कहने का हाँ वो एक कूड़ेदान में रखी हुई है। कहने लगा उसको तो भेज देना। कहने लगा ठीक है मैं भेज दूंगा, मेरे पास देने आने का टाइम नहीं है। कहने लगा कोई नहीं। आया, हंडिया देखी तो हंडिया देख के हैरान हो गए कि इसमें तो जीरो बढ़ा के इसने बदमाशी करी और चालबाजी करी। उन्होंने देखा तो उस हंडिया को देखते ही उसमें बिंदु पहले लगा दिया, एक से पहले बिंदु लगा दिया। अब बिंदु लगते ही उसकी खटिया खड़ी हो गई। उसके फ़ोन आने चालू लगे, फैक्ट्री में आग लग गई, शिप डूब गया और ये हो गया, परेशान हो गया। वो बौखलाया और बौखला के फिर आचार्य श्री के पास आया। कहने लगा आचार्य श्री मैं तो बहुत दुखी हो गया। कहने लगे तेरे पास तो टाइम ही नहीं था, तू तो बहुत बिजी था, फिर अब क्या हुआ? कहने लगा अब नहीं, अब तो मैं बर्बाद हो गया, मेरे को खाने को भी नहीं रही। तो ऐसा ही होता है कि कभी भी गुरु के साथ में दगा नहीं करनी चाहिए। कब कैसा टाइम बदल जाए और परेशान हो जाए, सब गुरुओं का आशीर्वाद ही लेते रहना चाहिए और अपना कल्याण करते रहना चाहिए, उसी का सब मंगल होता है। गुरु ही सिखाते हैं कि अपने बच्चों को संस्कार दो, पूजा पाठ भक्ति करें और धर्म ध्यान करें। अरे आप जैनी होकर रात को भोजन करते हैं, रात को शादियाँ करते हैं, उसमें भोजन करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। रात को भोजन का त्याग होना चाहिए और पता चलना चाहिए। एक सफ़र कर रहे थे आदमी ट्रेन के अंदर, तो एक ने शाम को भोजन करने बैठ गए तो साथ दूसरा यात्री पूछता है, कहने के आप जैन हैं? उसने क्या माथे पे लिखा है मेरे जैनू? नहीं, जैनी रात को भोजन नहीं करते। तो कितनी हमारे मान सम्मान होता है कि लोग बाग पहचानते हैं कि जैनी रात को भोजन नहीं करते। हमें गरिमा रखनी चाहिए कि हम जैन धर्म के पालन करें, बच्चों को संस्कार दें, पूजा पाठ करें। अगर आप बच्चों को उंगली पकड़ के मंदिर ले जाएंगे तो बुढ़ापे में वही बच्चे आपके मंदिर ले जाएंगे और आपकी सेवा करेंगे। यही हमें धर्म सिखाता है। बोला आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की जय।